ऋषिकेश से बद्रीनाथ, फिर माणा गांव और वसुधारा जलप्रपात तक की यात्रा एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव है। यह गढ़वाल हिमालय के मनमोहक दृश्यों, पवित्र नदियों के संगम और पौराणिक महत्व से भरपूर है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की यात्रा। दूरी और समय। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 290-300 किलोमीटर है और इसमें सड़क मार्ग से 8 से 11 घंटे लग सकते हैं, जो सड़क की स्थिति और यातायात पर निर्भर करता है। सुबह जल्दी निकलना बेहतर होता है ताकि आप दिन के उजाले में बद्रीनाथ पहुंच सकें। मार्ग और प्रमुख पड़ाव। यह यात्रा मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर होती है, जो गढ़वाल हिमालय के शानदार दृश्यों और अलकनंदा नदी के किनारे से होकर गुजरती है। रास्ते में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। देवप्रयाग। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। यहाँ का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। श्रीनगर। यह गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। कर्णप्रयाग। इस स्थान पर अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है। जोशीमठ। बद्रीनाथ से लगभग 45-50 किलोमीटर पहले जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ से आप औली भी जा सकते हैं। बद्रीनाथ से पहले रुकने के लिए ये एक अच्छा स्थान है। हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ से कुछ पहले ये स्थान आता है। याद रखने योग्य बातें। यह एक पहाड़ी मार्ग है, इसलिए सावधान पूर्वक ड्राइविंग करें। रास्ते में कई जगह भूस्खलन की संभावना रहती है, खासकर मानसून के दौरान। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता जाता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखें। अपनी गाड़ी में पर्याप्त ईंधन भरवा लें, क्योंकि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप कम होते हैं। यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और सड़कें खुली रहती हैं। नवंबर से अप्रैल तक मंदिर बर्फबारी के कारण बंद रहता है। बद्रीनाथ। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यह नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अलकनंदा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। बद्रीनाथ में दर्शनीय स्थल। बद्रीनाथ मंदिर। यहाँ भगवान बद्री विशाल की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के कपाट आमतौर पर मई से नवंबर तक खुले रहते हैं। दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक होता है। तप्त कुंड। मंदिर के पास ही यह प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है, जिसमें स्नान करना शुभ माना जाता है। शेष नेत्र। यहाँ एक शिला पर शेषनाग की आकृति बनी हुई है। माता मूर्ति मंदिर। यह बद्रीनाथ की माता को समर्पित मंदिर है। ब्रह्म कपाल। यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। माणा गांव। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा गांव भारत का अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भारत तिब्बत सीमा के करीब है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माणा गांव के प्रमुख आकर्षण। व्यास गुफा। माना जाता है कि इसी गुफा में महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत की रचना की थी। गुफा के अंदर ऋषि व्यास की एक प्रतिमा स्थापित है। गणेश गुफा। यह वह स्थान है जहां भगवान गणेश ने वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखा था। भीम पुल। यह सरस्वती नदी पर बना एक विशाल शिला पुल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के स्वर्गारोहण के दौरान भीम ने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए रास्ता बनाने के लिए इस शिला को रखा था। सरस्वती नदी का उद्गम। यह वही स्थान है जहां पवित्र सरस्वती नदी धरती पर प्रकट होती है। माना गांव की संस्कृति और जीवन शैली। यहाँ आप गढ़वाली संस्कृति और स्थानीय लोगों की जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। वसुधारा जलप्रपात। माणा गांव से वसुधारा जलप्रपात तक का ट्रेक एक रोमांचक और सुंदर अनुभव है। वसुधारा जलप्रपात तक ट्रेक। दूरी। माणा गांव से वसुधारा जलप्रपात लगभग 6 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ से कुल दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर सड़क मार्ग से माणा तक और 6 किलोमीटर ट्रेक। ट्रैक का समय। इस ट्रैक में लगभग 2 से 3 घंटे एक तरफा लगते हैं, जो आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। ट्रैक का मार्ग। यह ट्रैक माणा गांव से शुरू होता है और धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ता है। पहले 2-3 किलोमीटर का रास्ता तुलनात्मक रूप से आसान है, लेकिन सरस्वती मंदिर के बाद रास्ता थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला और चट्टानी हो जाता है। ऊंचाई। वसुधारा जलप्रपात लगभग 12,000 फीट 3,658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विशेषता। 400 फीट की ऊंचाई से गिरता ये जलप्रपात एक शानदार नज़ारा प्रस्तुत करता है। लोक कथाओं के अनुसार इस झरने का पानी केवल उन्हीं लोगों को छूता है जो पवित्र हृदय के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि